अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल की बातें हमने रिपीट करनी है, जो हमने कल जो है पढ़ा था वो रिपीट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि दिस चैप्टर इज़ डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो बुक से भी हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कि इसमें वैसी ही बातें लिखी हैं या नहीं लिखी। An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation। इस तरह की इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो स्केयर हो और इसमें स्केयर से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, 3 ना हो, 4 ना हो, 5 ना हो, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दूसरा नाम भी होता है और उस दूसरे नाम को हम क्या कहते हैं, सेकंड डिग्री कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट इज़ कॉल्ड सेकंड डिग्री। या तो आप सेकंड डिग्री कह लें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे तो उसमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करना है। या तो आप एक्स इस्तेमाल कर लें या वाई इस्तेमाल कर लें, जेड इस्तेमाल कर लें, लेकिन होना एक ही वेरिएबल चाहिए। ये नहीं कि आप एक्स भी लिख रहे हैं और उसी इक्वेशन के अंदर वाई भी लिख रहे हैं। वेयर ए इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए जो है कभी भी ज़ीरो आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने ए को ज़ीरो कर दिया उसके साथ एक्स स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर चला गया तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी की जगह आप कोई भी रियल नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। कल हमने पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हेयर ए इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट कहलाता है। बी जो है वो कोफिशेंट होता है एक्स का, और जो कांस्टेंट टर्म हमारी जो लास्ट में होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता वो सी, वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5, ये भी एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन इसमें हमें अरेंजमेंट करनी होगी। मैंने आपको बताया था ना कि इक्वल के दूसरी तरफ ज़ीरो ही होना चाहिए मस्ट, तो इसे हम सेट करेंगे थोड़ा सा। +5 है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, -5। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों तो हैं, लेकिन जिसे हम सेट नहीं कर, जिन्हें हमें सेट करना पड़ता है वो जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, और जो ऑटोमेटिकली सेट होते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी सेट है, राइट साइड पे ज़ीरो है। बट 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसे सेट करना पड़ेगा। +5 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा, तभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगा। अच्छा, अब मैंने आपको कल एक टास्क दिया था कि आपने एक वर्ड ढूंढना है। वर्ड कि अगर आपको कोई नया वर्ड नज़र आए उसके अंदर, तो वो आपने देखना है कि कोई नया वर्ड इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वो नया वर्ड कौन सा था जो मैंने आपको टास्क दिया था ढूंढने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं, ये आगे फर्दर भी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं? एक है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक, एक हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक हो गई, और एक हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 टाइप्स हो गई, एक प्योर क्वाड्रेटिक हो गई और एक लीनियर इक्वेशन हो गई। अब प्योर क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन में होता क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक में हमारे पास ये होता है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये लेने के बाद आपने बी की जगह ज़ीरो को पुट कर देना है, पुट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम पुट करेंगे तो वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है, इस तरह बन जाएगा ज़ीरो पुट करने से। जब भी ज़ीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो अपने साथ वाले नंबर को भी ज़ीरो कर देता है, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। मतलब इसमें से आपके पास x वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास x वाली टर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये एक प्योर क्वाड्रेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें x वाली टर्म हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। लीनियर से जो है हमारे माइंड में ये आता है कि जो भी वेरिएबल इसमें इस्तेमाल होगा उसकी पावर जो है वो 1 होगी, 1 से ज़्यादा उसकी पावर नहीं होती। तो लीनियर इक्वेशन बनती कैसे है? इसमें भी सेम आपने यही करना है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेनी है। ले ली स्टैंडर्ड फॉर्म, लेने के बाद पुट a इज़ इक्वल टू 0। आपने a की जगह 0 पुट कर देना है। 0 पुट किया। अब इसमें से ये वाली टर्म निकल जाएगी, सिर्फ bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। इस चीज़ को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पास x वाली टर्म है उसकी पावर हमारे पास क्या है, 1 है। फॉर एग्जांपल हम इसमें कह देते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन की। क्यों? क्योंकि इसमें x की कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब हमने आज नई चीज़ ये पढ़ी है कि प्योर क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, बाकी पुरानी बातें थी।